किलॉइड्स आखिर होते क्यों हैं और वो होते क्या हैं? तो यदि आपको किलॉइड है या आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है। मैं दिल्ली पीतमपुरा में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और आज की वीडियो होने वाली है एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम जो कि है किलॉइड। इसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ईयर किलॉइड्स के लिए, क्योंकि इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत ही प्रेवलेंट है। तो फ्रेंड्स, किलॉइड होते क्यों हैं? सो किलॉइड बॉडी बना देती है क्योंकि बॉडी अपनी हीलिंग को रोक नहीं पाती है। तो फॉर इंस्टेंस आपने कोई सर्जरी कराई या आपको कोई चोट लगी और आपको कोई कट लग गया, तो उसके बाद बॉडी उसे हील करती है। जब उसे हील करती है तो टिश्यूज उसको ग्रो करते हैं, उसे हील करके एक टाइम के बियॉन्ड उसकी हीलिंग रुक जानी चाहिए। बट यदि हीलिंग नहीं रुकती तो ग्रोथ चलती रहती है और वो जो जख्म है या वो जो निशान है वो मोटा होता जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें खुजली बहुत मचती है, ये डार्क कलर का होता है और जो आपका स्कार है उससे बड़ा हो चुका होता है। तो जो किलॉइड है ये बनते क्यों हैं आखिर? सो किलॉइड्स या तो आपका जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि मतलब यदि आप थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, यदि आप अफ्रीकन रेस के हैं, तो ऐसे लोगों में चांसेस, या आपका मेलेनिन ज्यादा है बॉडी में, तो ऐसे लोगों में किलॉइड बनने की टेंडेंसी बॉडी की थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपेयर टू जो लोग वाइट हैं। या फिर कुछ ऐसे एरियाज जिनमें किलॉइड बहुत कॉमनली बनते हैं, फॉर एग्जांपल आपके ईयर के कार्टिलेजिनस पोर्शन में खासकर, या आपके चेस्ट पर या शोल्डर पर, इन एरियाज में किलॉइड बहुत ज़्यादा बनते हैं। या फिर आपकी जो हीलिंग थी वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड थी, यानी कि आपने कान छिदवाया पर वहाँ इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गई, उसको ठीक होने में बहुत लंबा समय लगा, बॉडी उसे हील कर रही है और वो इतना लंबा समय कर रही है कि वो रुक ही नहीं पा रही है और वो किलॉइड बना देती है। तो यदि आपको इन्फेक्शन हो गया था, ये हीलिंग बहुत लंबी हो गई थी, तो ये मोटे कारण है जिनसे किलॉइड बन जाता है। सो किलॉइड अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो जेनेटिक्स तो आप चेंज कर नहीं सकते, आप जिस ओरिजिन के वैसे ही रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आप खासकर कान छिदवा रहे हैं या फिर आप कार्टिलेजिनस पोर्शन में पियर्सिंग को अवॉइड करें। यदि आप करवाना ही चाहते हैं तो बिल्कुल स्टेराइल टेक्निक से कराएं, ये देखें कि गलती से इन्फेक्शन ना पकड़े। आप कर भी रहे हैं तो एंटीबायोटिक का कोर्स जरूर कर लें ताकि वो कभी इन्फेक्ट ना हो जाए, और अगर इन्फेक्ट हो रहा है तो इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट लें, उस पियर्सिंग को हटा दें और वहाँ पे ऑइंटमेंट्स लगाना शुरू कर दें ताकि वो इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी हील हो जाए। उस पियर्सिंग को बचाने की जगह किलॉइड ना हो, इस चीज़ पे ध्यान दें। यदि किलॉइड बनने लग गया है या किलॉइड बनना शुरू हो गया है, इमीडिएटली किसी प्लास्टिक सर्जन या स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो आपको कुछ इंजेक्शंस लगा के उस किलॉइड को इमीडिएटली रोक सकते हैं कि वो बहुत बड़े किलॉइड्स ना बन जाएं। ठीक है, उसमें प्रेशर थेरेपी दिया जा सकता है। जैसे ईयर्स में कुछ स्पेशल क्लिप्स आती है, मैग्नेटिक क्लिप्स होती हैं, अमेजन पे अवेलेबल हैं, जिनको हम यहाँ पे पहन सकते हैं जिससे किलॉइड ग्रो ना करे, तो वो आप यूज कर सकते हैं। पर यदि किलॉइड एक बार बहुत बड़ा हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसका ट्रीटमेंट जो है, यदि किसी को ईयर किलॉइड है तो मैं ईयर किलॉइड, यदि वो पेडिक्युलेटेड है यानी कि उसका बेस छोटा है और वो किलॉइड बहुत बड़ा है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि किलॉइड को कट करके रिमूव कर दूं। पर मैं ध्यान रखता हूँ कि किलॉइड के बाहर ना जाऊं, किलॉइड के अंदर के पोर्शन से उसे कट करके रिमूव करके रिड्यूस कर देता हूँ और स्टिचेस लगा देता हूँ किलॉइड के अंदर ही। और पेशेंट को ये रिकमेंड करता हूँ कि जैसे ही हील हो जाए आपको प्रेशर थेरेपी यूज करनी है, और अगर ये वापस आने लगे तो इमीडिएटली आपको उसमें इंजेक्शंस लगवाने हैं। ऐसे में क्या होता है, इसका फायदा ये है कि आपको 10, 15, 20 इंजेक्शंस नहीं लेने पड़ रहे इतने बड़े किलॉइड को छोटा करने के लिए, तो आप विद इन अ डे क्योर हो जाते हो उस चीज से। पर यदि आपके किलॉइड्स चेस्ट पर हैं, यदि आपके किलॉइड शोल्डर पर हैं, तो ऐसे में मैं रिमूव करने का रिकमेंडेशन नहीं देता। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप उसके ऊपर इंजेक्शंस लें जिससे किलॉइड को सेटल कर सकते हैं और उसकी मूवमेंट को थोड़ा कम करें अगर हो सकता है तो, और उसके बाद प्रेशर थेरेपी अगर पॉसिबल है तो वो यूज करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किलॉइड है और खासकर अगर आपको ईयर किलॉइड है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। बट हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बाद की जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो किलॉइड के रिकरेंस के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।